बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट है सुबह के टाइम से। और यहाँ जो है ना, मैं जा रही थी अब्बू को मिलने के लिए। और ये व्लॉग कुछ दिन पहले का है कि जब उस्मान साहब घर पे ही थे, अभी गाँव नहीं गए थे तब का है। तो रास्ते में बाइक पंचर हो गई तो वो पंचर लगवाने लग गए। फूल लेके आए थे जब बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने गए थे ना, तो वापसी भी मैंने इनसे बोला था कि फूल लेते आना, तो ये फूल लेके आए। और यहाँ पर मैं बस अब्बू की अगला लफ्ज़ मेरे मुंह से निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बस अब्बू से मिलने के लिए गई। तो बस यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दिमाग में आती हैं। इतना कुछ आता है ना कि बस शायद मेरा दिल करता है कभी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फिर नहीं कह सकती, नहीं बोला जाता, नहीं समझ आती कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे एंड करूं। इतना जो है ना वो मेरा दिल हो जाता है अंदर से। बस यहाँ पे अब्बू के पास कोई देर बैठ के वही पुरानी बातें जो मेरे अंदर चलती रहती, बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठा और बस कुछ बातें सोची की। और उसके बाद जो है दुआ की और बहुत सारी दुआएं की। और उसके बाद मैं घर आ रही हूँ यहाँ पे वापसी। और बस मैं जाती नहीं हूँ, बहुत सारी बहन भाई कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर ये होता है कि कैसे बंदा छोड़ सकता है। तो बस इसीलिए कभी कभी चली जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं घर वापस आ गई थी और बस यही दुनियादारी है और यही ज़िंदगी है इंसान की कि बस जाना है सब ने, जाने वाले ने वापस नहीं आना, हमने ही जाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन के साथ जो है ना, जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी बहन के साथ गई हूँ बाज़ार। और ये भी कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं, आपके नहीं हैं। और बस ये तब के हैं जब मैं हसन के कपड़ों की तलाश कर रही थी ना, ये तब के क्लिप्स हैं। सॉरी, आज मैं थोड़ा सा जो है ना इमोशनल हो गई थी। और बस मैं ऐसी हो जाती हूँ। मैं दिन में पत्नी कितनी बार, पत्नी क्या क्या सोच के कितनी बार मैं ऐसे जो है ना इमोशनल हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं वो हूँ वाहिद खातून जो ज़िंदगी में इतना रो चुकी हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती किस किस मसले के पीछे कब कब कहाँ कहाँ। मतलब कि मैंने इतना रोया है ना मैंने रिकॉर्ड तोड़े हैं रोने के। मैं डेली रोती हूँ, मैं बड़ा ही रोती हूँ यार। बस मैं समझती हूँ कि शायद मेरा दिमाग भी इसी वजह से ख़राब है और मेरी आंखें भी इसी वजह से तबाह हो चुकी हैं। बस मैं रोती बहुत हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना, मैं आई थी अपनी सिस्टर के साथ। ये हमारे एरिया में एक शॉप खुली हुई है, नहीं खुली थी, और मैं इस पे ना फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे हसन के जिन दिनों कपड़े तलाश कर रही थी ना, ये उन दिनों का व्लॉग है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन बस वही बात है, वैरायटी इतनी ख़ास नहीं होती। लेकिन जो है ना चीज़ महंगी बहुत होती है। हमारे छोटे एरियाज़ में चीज़ महंगी मिलती है क्योंकि गिनी चुनी शॉप्स होती हैं, चीज़ महंगी होती है। तो ये जो जर्सियाँ आप देख रहे हैं ना साइड पे, तो ये जो है कम से कम 3,000 4,000 की एक स्वेटर थी, जर्सी। और फातिमा हसन के स्कूल में था फ़न फेयर, तो मैं उसके लिए यहाँ पे आई हुई थी। हसन की कोई पैंट शर्ट नहीं है क्योंकि वो पैंट शर्ट पहनता ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि एक स्वेटर के साथ जो है ना, वो जिसने आजकल नीली घर में पहनी होती है स्वेटर, उसके साथ एक ना पैंट मैच करूँ। अब पैंट जो है वो नहीं पहनता, मतलब तंग पैंट है उसको बिल्कुल नहीं पसंद, उसको शुरू से शलवार कमीज या खुले खुले ट्राउज़र पसंद है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वो एक पैंट मिलती है ना बच्चों की, जिसे कहते हैं, यार मुझे अब नाम ही नहीं आ रहा, तो अभी मुझे याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं उस पैंट की तलाश में यहाँ पे आई थी। और वो जो खुली खुली सी होती है, ऊपर नीचे से एक जैसी होती है। यार सच बात करनी चाहिए ना, मैंने कभी इतनी पैंट वगैरह बच्चों की पैंटें शैंटें ली कोई नहीं है। बच्चे दोनों मेरे नहीं पहनते, इसलिए मुझे नाम भी नहीं आते। तो खैर मैंने यहाँ से वो पता की, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, पूरे शहर में नहीं मिलेगी, यहाँ पे जीन्स पहनते हैं बच्चे, तो जीन्स की हैं। तो खैर भाई ने ना एक निकाल दी, फिर मुझे ना कहते कि ये एक पड़ी है, ये तो नहीं आप मांग रहे? मैंने कहा हाँ यही वाली है बिल्कुल। तो वो नीचे से ना, मैं अभी शायद आपको दिखा भी दूँ आगे, तो वो इस तरह की पैंट थी। खैर वो यहाँ से सिर्फ मैंने पैंट ली थी, और स्वेटर इसकी मैं ऑलरेडी ले चुकी थी किसी और शॉप से। तो बस यहाँ से हमने खाली एक पैंट ली थी और उसके बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल में अगले दिन था फ़न फेयर, तो उसके लिए जो है ना मैं ये चीज़ें लेने के लिए आई थी। उसके बाद जो है कुछ समझ नहीं आ रही थी घर आके क्या करना है क्या नहीं, तो मैं वॉक पे चली गई थी मोहल्ले की एक अदद बाजी के साथ, जो कि अक्सर आप लोग मेरे साथ देखते हैं। एक आंटी या बाजी है, तो उसके साथ मैं वॉक पे चली जाया करती हूँ ना। बस ऐसे ही इनको फ्रेश करने के लिए मैं उसके साथ निकली। और असर के टाइम बच्चों को ट्यूशन छोड़ा और उसके बाद मैं वॉक पे चली गई। और बस फिर वहाँ से वापसी पे थोड़ा माइंड। अच्छा जी, तो ये है
वो सड़क कि जिस पे जब हम चलते थे ना तो लगता था कि गुर्दे में से पत्थरियाँ मुंह के ज़रिए बाहर आ जाएंगी, ऐसी ये रोड थी। और अब हम बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं और ये रोड देखें यार, बन गई है ज़बरदस्त सी। और ये हम जा रहे हैं ज़बरदस्त से, बड़े दिनों बाद वाक पे आए हैं। मैं तो चल रही हूँ तो ये बाजी जड़ी ना कहती मेरी लत्तां च पीड़ होंदी है। मैनू कहती होले टुरो, मैं कहा होले नहीं टुरिया जांदा रूबी, तेज़ तेज़ टुरांगे तो पहुँचेंगे ना। सामने घोड़े वाले अंकल आ रहे हैं और इन्होंने जो है ऊपर कुछ लाद रखा है और हम ये जा रहे हैं। हाँ, पंजाब की कोई सुगात है। हाँ। और ये सामने रोड आपको बड़ी अच्छी प्यारी सुथरी नज़र आ रही होगी। मेरा तो ख्याल है रूबी तुझे इस पे भागना चाहिए तेज़ तेज़, है ना, क्योंकि ये देख तो सही कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। आज तो पैर रुकना ही नहीं चाहिए, स्पीड टू स्पीड जाना चाहिए, टापो टाप। फिर उठाएगा फिर मेरा दिल लगा मैं ना ए फड़ी ना ज़रा, दौड़ लगाते गिर गया तो उठाएगा। वीडियो बना वीडियो बना। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त रोड बनी हुई है, हाँ जी, कमाल हो गया। डॉक्टर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वाक वही है जिसमें आप तेज़ भागे आपको सांस चढ़े, आपका सांस फूले ना, वो वाली वाक है सही। और ये लगी हुई हैं अमलतास की फलियाँ, आपको नज़र आ रही हैं लड़की भी, का मसला ठीक। अमलतास की फलियाँ। अच्छा चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये आ गया हमारा डीप। ये मास्क जो है ना, इसको मैंने पुट्ठा लगाया है, ब्लैक साइड आगे की हुई है, नीचे से फूलों वाली है, वो मैंने छुपाई हुई है। यार यही धूप मज़े की है जाती है ना, लगती है ना मज़े की। ये देखें जी, सूरज बस ग़रूब होने वाला है कुछ ही समय में। टाइम यहाँ पे क्या हो गया, 4 बज गए। बस जी एक राउंड लगाएंगे पार्क का और बाहर निकल जाएंगे। इतना सा आज हमारा काम हो गया वाक का। तेरी वक्खी तो वक्खी चढ़ गई, तुम्हारी तो निक्की त्रिकली में भी डाढ़ी पीड़ होगी वाक करने से, है ना। और दो बैठे नहीं सिर जोड़ के मोबाइल दे विच स्टडी कर रहे नहीं, MA कर रहे नहीं, मोबाइल नहीं। होए होए होए। तो ये है आज के फ्रेश क्लिप और ये है वो गाउन जो कल मैं लेके आई थी। और वही बात है ना कि जब हमारे एरिया से चीज़ ही कोई नहीं मिलती काम की तो बंदा क्या करे। तो ये एक बस कुछ मिला था, 3-4 शॉप्स हैं टोटल छोटी छोटी सी, तो वहाँ से बस एक मुझे ये मिला और मैंने कहा कि चलो यही ले लेते हैं। तो ये मैंने पहन लिया, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा खुला है, वो पहले वाला बहुत तंग था ना, फंस जाता था, तो ये ठीक है। तो उसके बाद यहाँ उस्मान साहब को लेके गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका ठीक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर घर का सर्कट जो है ना वो चल नहीं रहा। बच्चों के लिए बड़े मामलात होते हैं, बताया आपको 100 मामलात। तो फिर यहाँ पे इनको जो है पट्टी करवाई और इनकी मेडिसिन ली और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके बस बच्चों के दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया, यहाँ पर दाल बनाई और साथ चावल बॉयल कर लिए। और फातिमा के लिए ना, हसन के लिए तो चावल जहर है, उसने खाए भी नहीं। उसके बाद मैं हमेशा की तरह अम्मी के घर चली गई धूप लगवाने के लिए। ये तो मेरा हर व्लॉग में डेली का ही है कि मैंने जाना ही जाना है, थोड़ी सी धूप लगवानी ही लगवानी है अच्छी। जब तक मेरे वो ना पसीने नहीं ना मुझे आ जाते धूप में पड़े पड़े, तब तक मैं पड़ी रहती हूँ। तो यहाँ पर भाई जो है वो खाना खा रहा था और भाई ने बोला कि आज बच्चे मैं खुद ले आऊँगा, क्योंकि उस्मान साहब को लग गई है पट्टी। तो डॉक्टर ने बोला 5 दिन तक इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, पट्टी को नहीं हिलाना और आराम करना है, वज़न नहीं डालना, ताकि जो है ये सेट हो जाए। वरना अगर ये बिगड़ गई तो फिर ये हर साल सर्दियों में आगे पीछे बिगड़ती ही रहेगी, मसला बना रहेगा। तो इस वजह से ना भाई ने बोला कि मैं ले आऊँगा ना 4-5 दिन फिर दोबारा। कभी कभी जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में चल रही हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानियाँ करे आप सब के लिए भी, जितनी भी टेंशन परेशानियाँ आप लोगों की ज़िंदगियों में चल रही हैं और मेरी भी। तो यहाँ पर जो है बस फातिमा स्कूल से आ गई थी और फातिमा खा रही है दाल चावल और साथ सैलड बना दिया था थोड़ा सा। और हसन हमेशा की तरह अपनी चूरी खा रहा है, मियाँ मिट्ठू। इसकी कोई खुराक नहीं है, या ये चूरी खाता है, इसकी डेली यही होता है, ये स्कूल से आके सिर्फ चूरी खाता है। सुबह नाश्ता भी नहीं करके जाता कोई काम का, आके इसने चूरी खानी है। चलें ठीक है, सही होती है चूरी, चूरी देसी घी होता है बीच में, लेकिन और भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, इसकी हाइट भी नहीं बढ़ी उम्र के लिहाज से।
और बाकी इसकी कोई खुराक नहीं है। या कभी कभार अंडा इसको दे दूँ पराठे के साथ, नहीं खिलाया जाता ना, चाय के साथ होता। मैं यार बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तंग करते हो। बूढ़े बंदों को कौन तंग करता है, मुझे ये बताओ। अब यहाँ पे जी हसन मुझे तंग कर रहा है, कह रहा है खेलो। अब ला ऐसे कैसे, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे खेलने पे लगा रहा है। चलो अब दोबारा करो। ये चीज़ मेरे अजीज़, ये चीज़ मेरे अजीज़। चलो ले आओ। अब हमारे पास जगह नहीं है ना, यहाँ पे तारे भी हैं, कपड़े भी धुले हुए हैं, तारे भी हैं, ये मसला है। ओए होए होए होए, होले 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 होले, ओए 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 ओए। ये चीज़ मेरे अजीज़। उठाना जरा, इस पे रखो। चलो रख दो, अब आप जाओ। 1 2 3 गो। एला गड़ी गल हुई भाई, लम्बे पे आके। यार ऐसे तो नहीं ना बेबी, लाओ इधर रखो। 1 2 3। ये हम रैकेट शटर खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं? समझ नहीं आ रही। अच्छा चलो ले आओ। ओहो एक भी नहीं लग रही। उसी तरफ चलो, उसी तरफ चलो ले आओ। चलो इस पे रखो। यार बेबी मैं बूढ़ी हो गई हूँ और आप मुझे तंग कर रहे हो हैं। बूढ़े बंदों को तंग नहीं करते, बूढ़े बंदों की खिदमत करते हैं, उनको आराम से बिठाते हैं। कपड़े गंदे नहीं ना करने, कपड़े गंदे नहीं ना करने। चलो चलें भाई, मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल लूँ, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है 1 2 3 गो। कभी मेरे से नहीं लगती थी। यहाँ पर मैं बच्चों को ले गई थी पिक्स बनवाने के लिए, क्योंकि स्कूल वालों ने मांगी थी 5-5 दोनों की पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें मांगी थी, और साथ ब्लड ग्रुप का कहा था कि बताएं कौन सा है। तो फिर मैं इनको तस्वीरें बनवाने के लिए ले गई थी, क्योंकि अब इनकी जो है ना तस्वीरें थी नहीं, तो पुरानी पड़ी हुई थी। तो वो बच्चे उसमें छोटे छोटे फेस हैं, तो उन्होंने कहा था फ्रेश पिक बनानी है ना। तो फिर इनको वहाँ लेके गई, दोनों की मैंने पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें बनवाई। तो फातिमा ना बाहर नहीं निकलती बहुत ज़्यादा ना, तो कभी कभी निकले ना तो ये परेशान हो जाती है। तो मैं ना अब सोच रही हूँ उसको लेके निकला करूँ, पहले भी सोचती हूँ लेकिन ये निकलती ही नहीं है घर से बाहर। तो ये आ गया जी वो दिन जब मैं इनको फ़न फेयर पे लेके गई थी, और यहाँ पर जो है मैं साथ गई थी इन दोनों बच्चों के, और मैंने अपना ड्रेस पहन लिया, और बस थोड़ा सा जो है ना जो मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी ज्वेलरी की, थोड़ी सी चीज़ें जो कि मतलब रिंग्स वगैरह थी, और कोई ब्रेसलेट वगैरह फातिमा के 1-2 थे जो कभी मैं पिंडी गई थी वहाँ से लिए थे, तो वो मैंने पहन लिया। और उसके बाद जनाब हम लोग चले गए घर से, और वहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर लिया बच्चों ने भी और मैंने भी बच्चों के साथ। तो बस ये था आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यार बस कभी कभी मैं बड़ी सैड हो जाती हूँ यार, मैं किसको बताऊँ, मैंने आप लोगों को ही बताना है ना, बल्कि अब तो मैं आप लोगों को भी नहीं बताती, बहुत सी बातें नहीं बताती आप लोगों को, बस इसी वजह से कि बड़े मामलात जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं बंदे के। तो बस ये है कि अल्लाह पाक दिल की हालत जानता है, दिलों के राज, दिलों के भेद जानता है, इंसान की नीयत से वाकिफ़ है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ करे, आप लोगों के बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे, बहुत 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 आसानियाँ करे। यार दुनिया तो गुज़रती जा रही है, बस अल्लाह पाक हमारे लिए ना आखिरत के लिए बहुत सारी हमारे लिए आसानियाँ करे, जो कि हमेशा का घर है। ये तो वक्त गुज़र रहा है, जैसे तैसे वक्त गुज़र है, तो बस वो वक्त पत्नी गुजरना है, कैसे है कैसे नहीं कोई समझ नहीं आती, कैसा होगा वो वक्त, बस अल्लाह पाक आसानियाँ करे। और ये वो ड्रेस है, आपको याद होगा पिछली सर्दियों में एक सब्सक्राइबर लड़की ने मुझे पार्क में आके दिया था जब मैं वॉक पे जाया करती थी, हमारे इलाके की वो लड़की थी, वो देख भी रही होगी शायद, आप पत्नी, अब मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, देखे ना देखे, लेकिन ये वाला ड्रेस मैंने अब इस बार सर्दियों में सिलवा लिया था, तो यही मैंने पहना है, बहुत अच्छा लगा है मुझे गरम ड्रेस ये वाला ना, अच्छा बहुत अच्छा सूट था ये वाला। तो बस बच्चों को वहाँ से कुछ खिलाया पिलाया, जो कि मैं समझती थी कि इससे बीमार नहीं होंगे खा के, ख़ुद भी खाया पिया, और उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस सपोर्ट करें, बस हर तरह से सपोर्ट करें यार। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, एडवांस में कमेंट करके जाइएगा। मिलती हूँ कल इंशाल्लाह ताला किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।